जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नया वीला के साथ मैं हाज़िर हूं। आखिरकार वो डी डे जो है वो आन पहुंचा है, डी चौक पे पहुंचना है पीटीआई के दोस्तों ने, और बड़ी उससे पहले अच्छी खासी धुआंधार किस्म की उनकी उनकी तकरीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं। सबसे बड़ा बयान जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा कि कल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद हमने सुना वो शेख साहब जो हैं कराची के पीटीआई के, उन्होंने भी बड़ा एक सख्त, और वो उन्होंने कफन पहना हुआ था और उस कफन को पहन के वो आ रहे थे। तो गंडापुर साहब पहले कह चुके हैं जनाब कि अगर हमारे जनाजे पढ़ लेना। एक फिर 9,000 का एक सुना एक स्क्वाड जो है नौजवानों का वो भी तैयार किया गया जिसने इस्लामाबाद पे हमलावर होना है। ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। मीन वेल हम ये देख रहे हैं पारा चनार में इतना बड़ा एक अफसोसनाक और इनसे शॉकिंग एक वाक़या हुआ है, और वहाँ पे जो शिया सुन्नी के हवाले से बताया जा रहा है कि जिस तरह की कन्फ्लिक्ट और वह सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, वो पाकिस्तान में नई बात तो नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं 6-6 माह के, 2-2 साल के, वो भी बेचारे इसमें अपनी जानें वो धो बैठे हैं। और जिस तरह के अटैक्स किए गए हैं उस पर काफ़िले पे किया गया, और बताया जा रहा है कि 200 के करीब वो बसेस थी, लोग थे इकट्ठे, एक ही दफ़ा वो वहाँ से गुजर रहे थे। लोगों की नफ़रत का आप ज़रा लेवल देखें, दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान कितनी नफ़रत करते हैं एक दूसरे से, अपनी आइडियालॉजी की वजह से, अपने सेक्ट की वजह से, अपनी सोच की वजह से, कि 6-6 महीने के बच्चे भी महफूज नहीं। अभी वहाँ बताया जा रहा है कि जनाब जवाबी तौर पर वहाँ पे बाकी घर थे जिन पे शक था कि शायद इनकी तरफ से हमला किया गया था कारवां पे, उनको जलाया गया, वहाँ पे मारा गया। इट्स ए फ्री फॉर ऑल, एक वाइल्ड वेस्ट वाली सिचुएशन जो है वो पारा चनार में इस वक्त नज़र आ रही है। और आपको ऑन ग्राउंड कोई 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 हुकूमत नज़र नहीं आ रही, कोई आपको फोर्सेस नज़र नहीं आ रहे, कोई कोई कहीं से कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रही, बल्कि जिस ये सूबे में है ये पारा चनार KPK की बात करें, वहाँ के वज़ीर आला ने अब तक, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कि पारा चनार के हवाले से कोई गुफ्तगू ही नहीं की गई, कोई वहाँ पे वो मतलब जाने की तो पोजीशन में नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद आना है। सो ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे आप लोग नाराज़ हो जाते हैं जनाब कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है, और अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, एक दूसरे के घर जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, और कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई वो नहीं है। और लोग जो हैं वो वहाँ पे अपीलें कर रहे हैं, वो मिन्नतें कर लें कि हुकूमत या कोई भी लोग हैं, जिरगा है जो बैठकर इन मामलात को संभाले और मज़ीद लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बचाएं। तो उस पर किसी की कोई कहीं से आपने नहीं सुना होगा, ना बुशरा साहिबा का कोई उस पर कोई बयान आएगा कि मेरी हुकूमत क्या करे, ना खान साहब को कोई उनकी तरफ से अपने वज़ीर आला के लिए, तो ना उनको ये खान साहब की तरफ से कोई वज़ीर आला के लिए हिदायत है, ना वहाँ के लोगों को कोई आपको डिमांड लग रही है, ना वो 9,000 बंदा जिसको इस्लामाबाद पे आप लेकर आ रहे हैं, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लड़ने भिड़ने के लिए आ रहा है, उनका अब रुख भी उधर नहीं किया जाता कि इनको भेजा जाए वहाँ पे, और ये जाके सिचुएशन को, अगर वहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है तो हमारे 9,000 एक बहुत बड़ी फोर्स होती है, तो लोगों को जाके ठंडा करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें, लोगों की प्रायोरिटीज़ देखें, हुक्मरानों की देखें। और फिर इसके बाद आप लोग कहते हैं कि उनका काज जो है वो ज़्यादा इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती है, इस्लामाबाद में आना और ये सब कुछ करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो पारा चनार में हो रहा है वो शायद हुकूमत के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, और उस पर जितनी खामोशी है KPK की हुकूमत की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बहुत से लोग कहेंगे कि फेडरल हुकूमत है वो भी इसमें शामिल है, वो क्यों चुप है? ये बहुत बड़ा रेलिवेंट सवाल है। लेकिन जब ये सवाल किया जाए तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वो ये कहते हैं जनाब ये सूबाई मसला है, ये लॉ एंड आर्डर जो है उसमें फ़ौज आप नहीं भेज सकते जब तक सूबाई हुकूमत खुद आपको रिक्वेस्ट ना करे कि आप फ़ौज भेजें और इस मामले को सिविल की वो एड करवाए। हम नहीं जा सकते, अपने उनके 4 लाख के करीब बताया जा रहा है फोर्स है, या उनकी पुलिस है, या उनका काम है, या उनको मदद मांगनी पड़ेगी, उनको फोर्स मांगनी पड़ेगी। लॉ एंड आर्डर सूबाई मामला है, हम उसमें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हम दखल नहीं दे सकते। सो इट्स ए फ्री फॉर ऑल कि आपकी फेडरल हुकूमत फोर्सेस कहते हैं जी हम जा नहीं सकते, सूबे का मसला है, क्योंकि कानून लिखा हुआ है, आइन है, आइन को ज़रा आइन भी बड़ा ज़बरदस्त है, खुद मुख्तारी चाहिए थी सूबों को कि हमारे काम में मसला ना दे, हमारे यहाँ मर रहे हैं, जी हैं, कोई आग लगे, बच्चे मारे जाएँ, औरतें मारी जाएँ, फायरिंग होती रहे 3-3 दिन तक, आप घर चलाते रहें, आपने दूर रहने, आपने नहीं आना, नहीं तो आपकी सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो हल्ट हो जाएगी, और हमारे मुल्क भी खुदा न खासा नहीं बच सकेगा। इंसान ही जाने जाएँ, लेकिन आइन और कानून के तहत वो कहते हैं आप एक कदम भी आगे नहीं आ सकते। चलो भाई नहीं आते तो फिर खुद कुछ करें, हम भी नहीं करेंगे, KPK हुकूमत खुद भी नहीं करेगी और किसी और को भी नहीं करने देगी। ना खेडेंगे तो ना खेडेंगे, वो क्या है वो, ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे, ना खुद हम हालात ठीक करेंगे, ना किसी को आने देंगे। इस्लामाबाद आना जो है वो गंडापुर साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इस्लामाबाद हमारे हाथ लग जाए तो फिर KPK की हालत बदल देंगे। जब तक इस्लामाबाद हमारे पास नहीं आता, हुकूमत नहीं आती इस्लामाबाद में, तो 12-13 साल हो गए तो KPK की हालत नहीं बदली जाएगी। सो एक उनका अपना जवाब है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं, क्या इनके पास कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है
پی ٹی آئی کے پاس، کیونکہ جس لیول کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس لیول کا رسپانس ریئیکشن فیڈرل حکومت اس دفعہ دے رہی ہے اور اسلام آباد کو پہلے سے گھیرا مطلب محاصرے میں آ گیا ہے، اور جو کام عمران خان صاحب مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے خود ہی کر دیا، خود ہی پورے پاکستان کو انہوں نے بلاک بھی کر دیا، بند بھی کر دیا، چپ کے آرام سے گھر جا کے سو گئے، کنٹینر لگا دیے، گڑھے کھود دیے، موٹر ویز کھود دیے، سب کچھ بند کر دیا، اور بند کر کے آرام سے وہ سو۔ پچھلے زمانوں میں سنتے نہیں تھے جب آتے واریئرز آتے تھے، حملہ آور آتے تھے کسی قلعے پہ، کوئی فورٹ پہ اٹیک کرتے تھے پیسفل آبادیوں پہ، تو وہ اپنے آپ کو بیچارے مسحور کر لیتے تھے، پورے دروازے وہ بند، اس کے قلعے کے گیٹ بند ہو جاتے تھے، فصیلوں پہ جناب اوپر تیر کمان تیر انداز بٹھا دیے جاتے تھے، بارود رکھ دیا جاتا تھا، گرم گرم یہ پانی رکھ دیے جاتے تھے کہ آئیں گے ان پہ پانی پھینکیں گے، یا تارکول وغیرہ کو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، دیکھتے تھے آپ ساری تاکہ ان کو بھگایا جا سکے، اور وہ باہر بیٹھ جاتے تھے اور تالے چابیاں لگا کے اندر محصور ہو کے جائے وہ بیٹھ جاتے تھے حکمران کے، نو وی آر سیف۔ اسی طرح کی سچویشن آپ کو یہی لگ رہی ہے کہ اسلام آباد ایک محاصرے میں ہے، کوئی باہر سے برونی کوئی فورسز اٹیک کرنے آ رہی ہیں، اور یہاں پہ پورے کا پورا 2 دن پہلے سے ہر شہر انہوں نے کرفیو والی سچویشن انہوں نے لگا دی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم کیا کریں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو وہ جتھے لا رہے ہیں اور جو 9,000 جو جہاد کرنے آ رہے ہیں، چلو ایک تو پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب پولیٹیکل تحریک ہے چلو بھی آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، لیکن وہ ساتھ میں کہتے ہیں جہاد ہے، جہاد اور پولیٹیکل پروٹیسٹ پولیٹیکل پروسیشن تو ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے یہ مشن کی راہ میں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اس کو جان سے مار دیتے ہیں، اپنا مشن تو آپ نے وہ ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ ہولی ایک کاز سمجھتے ہیں آپ کہ جناب کہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک اسائن کی گیا ڈیوٹی اور آپ نے پوری کرنی ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے یا کسی کو لے لے تو وہ دونوں کام ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ریوارڈ والی بات ہے۔ تو جب جہاد کا نام دیتے ہیں پھر پولیٹیکل موومنٹ تو نہیں رہے گی، پھر تو اس کا مطلب جب سول وار کرنے آ رہے ہیں، پھر تو جنگ لڑنے آ رہے ہیں، پرانے زمانے والی ایک مطلب ہے ایک شہر یا ایک قوم قبیلہ جو ہے وہ دوسری پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو اس وقت پارا چنار میں سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے رسپانس کے طور پر اب کی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ریئیکشن بڑا شدید ہے، کوئی زیرو ٹالرنس پہ وہ جائیں گے۔ پچھلی دفعہ ابھی بھی وہ لگ رہا تھا کہ شاید کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ اب کی دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، اسلام آباد لاہور جو ہیں یا لاہور کی انتظامیہ جو ہے کوئی رعایت کے موڈ میں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ایک سرپرائز ایسا وہ چیز ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچنا تو ہے ہر صورت میں، کیا ایسا آپ کے پاس ترپ کا ایک پتہ ہے کہ آپ اس کو سرپرائز کر دیں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اسلام آباد پولیس کو بھی، جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے کہ انہیں لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، اخوانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہت سارے اخوان یہاں بھی رہ رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے، گھروں میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 9 مئی کے لوگ جو کچھ شامل تھے ان کو بھی سزائیں جو ہیں کوئی دن پہلے دی گئیں، جس میں اخوان نیشنل بھی شامل تھے، وہ جلسے جلوسوں میں جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندرونی جلسے جلوسوں میں اخوان شہری جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ سو معاملہ جو ہے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ذرا گمبھیر ہے۔ سو لگ یہ رہا ہے جو پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ وہ گنڈا پور صاحب اور ان کی پارٹی کو اب کی دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ پہنچنے دیا جائے گا ڈی چوک، تو کوشش وہ پوری کریں گے، فورس یوز کی جائے گی۔ ان کا جو انحصار ہے زیادہ گنڈا پور صاحب کا، پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا، وہ اس بات پہ ہے کہ جو اسلام آباد پنڈی میں ان کے کے پی کے لوگ ہیں جو سمپتھائزر ہیں یا اخوان نیشنل یہاں پہ رہ رہے ہیں بہت ساری آبادیز میں، وہ نکلیں اور وہ پہنچ جائیں وہاں پہ، وہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہنگامے کریں۔ پچھلی دفعہ وہی لوگ تھے، ہم نے بھی دیکھے تھے، موسٹلی جو مین پاور آ رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، کے پی کے دوست یا لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہی لڑتے بھی ہیں، بھڑتے بھی ہیں، بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں، مطلب تھوڑے سخت جان ہے آپ کو پتہ ہے، اور تھوڑا اگریسو مزاج بھی ہے، لہٰذا پولیس کے ساتھ انگیج بھی ہوتے ہیں، لاٹھی چارج ہو، ان پہ پتھراؤ کرنا ہو، آنسو گیس ہو، پولیس والوں کو مار کٹے، وہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں، اور وہ دیکھا ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے، اب تھوڑے سے ایکسپیرینس بھی ہو چکے ہیں، انہیں تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں آپ کے گنڈا پور صاحب اور ان کی اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ لے کر آتے ہیں، اوپر سے پنجاب جو ہے، پنجاب سے کتنے لوگ آپ لا سکتے ہیں؟ سب سے مین ایشو تو یہ ہے، کیونکہ جب تک پنجاب سے لوگ نہیں آئیں گے بقول ان سلمان اکرم راجہ صاحب کے 10 لاکھ بندہ نہیں آئے گا تو ریولوشن نہیں آئے گی۔ 10 لاکھ بندہ تو خان صاحب بھی نہیں نکال سکے تھے، بلکہ وہ تو 10-20 ہزار تک تعداد رہ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں 10,000 سے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ یہ کوئی انقلاب نہیں آئے گا، آپ بلکہ الٹا کٹ کھا جاتے ہیں، اپنے ورکر گرفتار کروا جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں اس کے بعد کئی کے مہینے آپ نظر نہیں آتے۔ تو وہ ایک علیحدہ ہے، ورکر تھوڑا سا وہ ایک اپنے آپ کو بیٹریل وہ فیل کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ 4 اکتوبر کو دھوکہ ہوا تھا اور ہمیں یہاں پہ آپ اسلام آباد کی گلیوں سڑکوں میں چھوڑ کے خود فرار ہو گئے تھے تاکہ ہم جو پولیس کے ہاتھوں مار کھائیں، کٹ کھائیں اور ساری چیزیں کریں۔ وہی مقصد یہ تھا نا کہ
यहाँ पे पुलिस और ये मुजाहरीन जो आपस में डायरेक्ट हो, इस्लामाबाद जैसा शहर जो है कैपिटल जो है उस पर आग लगी हुई हो, गोली चल रही हो, खुदा न खासा लोग मारे जाएँ, धुएँ उठ रहे हों, लोग घरों में दाखिल हो रहे हों, एक सिविल वॉर अनरेस्ट की सिचुएशन, और हम कहें देखो जी बगावत हो गया, अवाम उठ खड़े हुए हैं, और उसके बाद कोई वज़ीर आज़म हाउस घुस जाए, तो कोई एक पार्लियामेंट में घुस जाए, तो कोई सुप्रीम कोर्ट, तो कोई मिनिस्टर एनक्लेव, तो कोई डिप्लोमेटिक एनक्लेव, हर जगह पे जाओ और आग लगाओ, बंदे पकड़ो और जो भी करना है। तो दैट वाज अ प्लान 4 अक्टूबर को। जो उनके सियाने लोग थे, पीटीआई के वर्कर जो थे, मैं समझता हूँ उनकी पार्टी क़यादत का यही प्लान था कि वो खुद गायब हो गए थे। जो बात उन्होंने भी, गंडापुर साहब ने भी उस दिन की है, कल परसों कह रहे थे कि आप पे जो लोग बड़े नाराज़ हैं, फलान है, उसने उसने कहा भाड़ में जाएँ जो मुझ पर नाराज़ हैं, मैं कम से कम जाता तो हूँ, ये घरों से बैठ के ये एहतजाज कर रहे हो। तो उसने कहा कैसा एहतजाज है, घरों से बैठ के कर रहे हैं, तो आए ना वर्कर के साथ मार खाएं। उन्होंने कहा मैं तो जाता हूँ, मैं बात तो ठीक है गंडापुर साहब की। अब की दफ़ा उन्होंने एक और काम किया है कि भाई साहब कि वीडियो बना के भेजें। बुशरा साहबा कह रही हैं जो वीडियो नहीं देगा टिकट नहीं मिलेगा। टिकट लेने के लिए जान हथेली पर डालनी पड़ेगी। वो हलीम, क्या नाम है उनका, हलीम शेख साहब जो हैं ये कराची के, उनकी तरफ कफन अपने गले में डालना पड़ेगा, वीडियो बनवानी पड़ेगी। उन्होंने वीडियो बना दी, कफन डाल दिया है, और वो आपके सामने इस तरह के कफन डाल के सामने अपने वीडियो बनाएं और दिखाएं और बुशरा साहबा को भेजें। वो उसको वेरीफाई करेंगे कि कल को वो फिर जब इंटरव्यू बोर्ड होगा तो उसमें क्राइटेरिया ये होगा कि फ़लाँ बंदा कफन ये पहन कर आया था मरने मराने के लिए और फिर इसको टिकट देनी है। ये क्राइटेरिया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करने का। काबिल आदमी की, समझदार आदमी की, डिसेंट आदमी की गुंजाइश नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। बंदा वो चाहिए जो कफन डाल के आए, जो मारे या मरे या उसके बच्चे रुल जाएँ, घर रुल जाए, गिरफ्तार हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो हमारे अगर नज़र आ गए फिर वो पार्टी के साथ लॉयलिस्ट। हमें काबिल या जिम्मेदार लोग नहीं चाहिए। सो अब वो दूसरी साइड पे ये डिमांड आना शुरू हो गई कि बुशरा साहबा खुद लीड करेंगे जलसे को। दूसरों को तो कह रही हैं, लोगों ने कहा आज ना खुद भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे। इमरान खान साहब के वाले से लोगों ने कंपेयर किया, उनके बच्चे भी आएंगे। वो कहते हैं वो यहाँ के शहरी नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते। चलें जी, शहरी नहीं है, लेकिन आप जब उनका अब्बा हजूर यहाँ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और इतनी अच्छी सोसाइटी वो बना रहे हैं या अपना KPK का सूबा, तो वहाँ पे आने में रहने में तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो अपना दिल करता है, मेरे अपने बच्चे जो हैं इस उम्र में, मेरी तो ख्वाहिश थी कि KPK इतना एडवांस और सूबा होता कि हम उनको इधर उधर भेजने की बजाय KP में भेजते कि बेटा KP करीब भी है इस्लामाबाद से, जो वहाँ पर नौकरियाँ करो, माहौल भी है बड़ा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है, और आपको इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। आई विश की ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो KP के लोगों को बाहर ना जाना पड़ता है। जब मैं अपने बच्चों को, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं उधर KPK में भेजता है कि इतने प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं हमारे पश्तून भाई जो हैं, तो वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जॉब करें, काम करें। लेकिन क्या वहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों के लिए? 12-14 साल बड़ा अरसा होता है, आप लोग तो इस बात को नहीं वो देखेंगे। बहरहाल बुशरा साहबा ने कहा है कि जनाब कि हम तो नहीं आ रहे, मेरी तबीयत ख़राब है। उनकी जो मेरा तर्जमान साहबा है उन्होंने कहा बुशरा साहबा नहीं आएगा, उनकी तबीयत तो ख़राब हो गई। अब उन्होंने, क्योंकि वो कहते टिकट नहीं लेनी, इलेक्शन नहीं लड़ना। दूसरी तरफ जनाब वही वाली बात है ना, खुद बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे के बच्चों को आगे, गोली के आगे करना बड़ा आसान काम है। अपने बच्चे को कौन भेजते हैं? मैं भी नहीं भेजूंगा, आप भी नहीं भेजेंगे। मेरा ख्याल है कि भाई साहब, बस सियासी स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खासा लोगों के बच्चे गोलियाँ खाएँ, आंसू गैस खाएँ। अब कहें कि जनाब रियासत क्यों गोलियाँ चलाती है? ये तो फिर जो भी हुक्मरान आता है वो तो चलाता है गोलियाँ। इमरान खान साहब के दौर में लब्बैक वाले जब आ रहे थे फ्रेंच एम्बेसी बंद करवाने के लिए, तो गोलियां नहीं चली थी, उस वक्त बंदे नहीं मारे गए थे, लाठी चार्ज नहीं हुए थे, आंसू गैस नहीं हुई थी। खान साहब की तकरीरें पड़ी हुई, हर रियासत के हुक्मरान को करनी पड़ती, नहीं तो रियासत नहीं चलती। इतने शरीफ और अच्छे लोग कहाँ पे होते हैं कि आपके जिन पे जो आएँ और पीसफुल तरीके से चीज़ें करके चले जाएँ और फिर आपको कोई एक गमला भी ना टूटे, ऐसे तो नहीं होता। 3 दफ़ा जल चुका है आपका ये ब्लू एरिया, जो 3 दफ़ा जल चुका है। सर फुटेज पड़ी जाए देखें, जो कहते हैं कि आपके हमारे यहाँ पे एक हम गमला भी नहीं टूटने देंगे, टूटते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जनाब कि वो जितनी हीट बढ़ी है बुशरा साहबा की वीडियो के बाद, उन्होंने वो वीडियो बताया जा रहा है डिलीट कर दी अपने अकाउंट से, और उसके बाद वो अपने आप को पार्टी ने दूर कर लिया। पहले पार्टी ने अपलोड किया, डिफेंड किया, ट्रेंड चला, काम नहीं हुआ, रिएक्शन आया, अब उन्होंने वो डिलीट कर दिया। खान साहब की दाद तो दें कि खान साहब कम से कम उन्होंने जनाब उसके बुशरा साहब के साथ वो खड़े रहे कि नहीं सब कि बुशरा साहब की बात समझने में आपको गलती हुई है, उन्होंने हम पे डाल दिया, उन्होंने शाह को सबाक से हटा के किया। वो भी आपका हमारा कसूर निकला है, बुशरा साहब का कोई कसूर नहीं, इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। तीसरी तरफ जैसे मैंने कहा, हुक्मरान जो है शहबाज शरीफ साहब, नकवी साहब, मज़े से पूरे शहर को बंद करके चाबी जेब में डाल के, कोई वज़ीर आज़म हाउस सो रहा है तो कोई मिनिस्टर हाउस वहाँ पे सो रहा है, और लोग इस वक्त जलील हो रहे हैं इस्लामाबाद में सड़कों पे, चीज़ों पे। 2 बड़े बड़े हाथियों के इक़्तिदार की लड़ाई है जनाब। वो हिंदुस्तान की नहीं सुनते थे हम, बादशाह लड़ते थे, मुग़ल लड़ते थे, तो फिर उस सल्तनत दिल्ली के हुक्मरान लड़ते थे, बाबर और गौरी ये सारी लोधी लड़ते थे, बड़ी बड़ी जंगें हुई। आपको वही सीन लगता है। इक़्तिदार इतनी बरहम चीज़ है, लोगों पे हुकूमत करने का जुनून, कि उसके लिए लोग जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ये बरहम लोगों का काम है, पॉलिटिक्स करना, हुक्मरानी की ख्वाहिश करना और इक़्तिदार। ये मतलब इसे बेरहमी, रुथलेसनेस, बेहिसी, कि लोग मरते हैं, मारे जाएँ, कैद हुए हैं,
آپ ٹریول نہیں کر پا رہے، پھنس کر رہ گئے، پھنس جائیں، دے ڈیم کیئر. شکر کریں آپ اور ہمارے میں یہ اللہ نے یہ چیز نہیں ڈالی کہ ہم نے لوگوں پہ حکمرانی کرنی ہے، لوگوں پہ ہم نے بادشاہ لگنا ہے، ہم نے وزیر لگنا ہے، وزیر اعظم لگنا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس بات پہ کہ نارمل انسان پیدا کیا ہم لوگوں کو. بہت شکریہ.